जुलाई का महीना था। मानसूनी बारिश गर्मी की तपन से राहत दे रही थी। इस सुहाने मौसम में शहर की एक गली में एक साधु महाराज दुनियादारी से बेपरवाह ईश्वर का भजन गुनगुनाते अपनी मस्ती में झूमते चले जा रहे थे। अचानक एक हलवाई की दुकान देख साधु महाराज थोड़ा ठिठक गए। देखा कि गर्मा गर्म जलेबियां कड़ाही से निकाली जा रही हैं और दूसरे कड़ाहे में केसर युक्त दूध उबल रहा है। सर्द मौसम था और दूध जलेबी देखकर बारिश में भीगे साधु महाराज की जठराग्नि उद्दीप्त हो गई, यानी भूख लग गई। परंतु साधु महाराज के वस्त्रों में तो जेब तक नहीं थी, फिर भला पैसे कहाँ से आते। ललचाई नजर से दूध जलेबी को देखते हुए साधु आगे बढ़ने को हुआ, परंतु कहते हैं कि जो चोंच देता है वह चुग्गा भी देता है। हलवाई ने ताड़ लिया था कि साधु भूखा है, परंतु शायद पैसे नहीं होने के कारण संकोचवश आगे बढ़ गया। हलवाई को दया आ गई और उसने आवाज देकर साधु को वापस बुलाया और एक प्लेट में कुछ जलेबियां तथा गिलास में गर्मा गर्म दूध डालकर साधु को दिया। साधु महाराज ने खूब मजे से खाया और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े। भूख शांत होने पर साधु महाराज की मस्ती अपने परवान पर थी। बारिश की हल्की फुहारों में जय जय राम सीता राम का जाप करते साधु झूमते नाचते तथा सड़क पर पड़े पानी में पैर पटकते चलते चले जा रहे थे। साधु के पीछे एक नवविवाहित जोड़ा प्रसन्न भाव से प्रेम संवाद करता हुआ चला जा रहा था। साधु अपनी मौज में मस्त था। उसे पीछे चलते प्रेमी युगल का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। साधु ने अपनी मस्ती में एक पैर छपाक से पानी में पटका और सड़क का गंदा पानी पीछे चलती युवती पर जा गिरा। यह देख युवती से बेहद प्रेम करने वाला उसका पति आग बबूला हो गया। क्रोध की आग में उसने साधु को खूब भला बुरा कहा। साधु शांत भाव से सब कुछ सुनता गया और कुछ नहीं बोला। साधु को शांत देखकर युवक बेकाबू हो गया और उसने साधु के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। साधु औंधे मुंह सड़क पर गिरा। उसके चेहरे और सिर पर हल्की चोट भी आई। राहगीर यह दृश्य चुपचाप देख रहे थे। युवक के क्रोध के सामने किसी की भी बोलने की कोई हिम्मत नहीं हो रही थी। असहाय साधु बेचारा स्वयं ही उठा और आकाश की तरफ देखते हुए बोला कि हे भगवान, तुम्हारी माया अपरंपार है, कभी दूध जलेबी तो कभी थप्पड़। हे प्रभु, आपकी हर इच्छा मुझे स्वीकार है। यह कहकर साधु बेचारा धीरे धीरे चलने लगा। साधु और बाकी राहगीरों को चुप देख युवक ने अहंकारी भाव से मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा और दोनों अपने घर की तरफ बढ़े। मुश्किल से 30-40 कदम चले होंगे कि अचानक युवक का पैर फिसला और धड़ाम से नीचे गिरा। सड़क किनारे पड़े बड़े पत्थर से माथा टकराया। खून का फवारा फूटा और देखते ही देखते थोड़ी देर छटपटाकर वह शांत हो गया। अचानक हुए इस दर्दनाक हादसे को देख उसकी पत्नी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। आसपास के दुकानदार और राहगीर भागकर पहुंचे, परंतु शायद देर हो चुकी थी। युवक के शरीर में अब कोई हलचल शेष नहीं थी। तभी पीछे से राम नाम का जाप करता वही साधु आ पहुंचा। भीड़ में से कुछ लोग साधु को भला बुरा कहने लगे। बोले कि शायद इस साधु ने साप दिया है, इसीलिए यह सब कुछ हुआ। एक ने कहा कि तुम तो एक साधु हो, क्या इतनी सी बात पर इतना कठोर शाप देते हैं। साधु पर आरोपों की बौछार होने लगी, परंतु वह शांत भाव से सब कुछ सुनता रहा। फिर अंत में बोला कि हे भाइयों, मैंने इसे कोई शाप नहीं दिया। परंतु साधु के जवाब से भड़के हुए लोग नहीं माने और साधु को ढोंगी, पाखंडी, पता नहीं क्या क्या कहने लगे। साधु ने बड़ी विनम्रता से कहा कि कोई यह बताए कि क्या मेरे पैर से उछला हुआ पानी इस युवक पर गिरा था। तो एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि नहीं, इस पर तो नहीं गिरा था, परंतु इसकी पत्नी पर गिरा था। साधु ने कहा कि यदि पत्नी पर गिरा तो फिर इस युवक ने मुझे क्यों मारा। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि वह इसकी पत्नी थी और यह उससे अत्यधिक प्रेम करता था। अपनी पत्नी पर गिरा गंदा पानी भला कौन बर्दाश्त करेगा। साधु ने जय जय राम सीताराम कहा और बोला कि जैसे यह नवयुवक अपनी पत्नी पर गिरा जरा सा गंदा पानी बर्दाश्त नहीं कर पाया,
क्योंकि यह उसका प्रेमी था, तो मेरा प्रेमी भला थप्पड़ कैसे बर्दाश्त करता। मेरा प्रेमी तो सर्वशक्तिमान है और वह तो कभी किसी का उधार भी नहीं रखता। यह कहकर साधु आगे बढ़ गया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी इस सत्य पर प्रकाश डालती है कि हमारा कर्म ही हमारा भविष्य तय करता है। अर्थात यह भी कहा जा सकता है कि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अतः याद रखिए कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, परंतु जिस पर गिरती है वह मटिया मेट हो जाता है। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।